मनका विश्वनाथ जी की, बांके बिहारी की, मतलब दुनिया जहान की फोटो डीपी में रखेंगे, मगर भाव हमारा बिल्कुल अलग है। आज महाराज जी ने बहुत सुंदर चिंतन करा, बहुत अच्छा करा। सबसे मुख्य बात तो ये हमारे सात सुरों के संदर्भ में देता है, सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा, बहुत सुंदर और बहुत अच्छा। मगर मुख्यतः मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, समय बहुत हो जाता है, 1 से 2 का समय रहता है, 2:30 बज जाता है। मुख्यतः में मेरा निवेदन यही है कि हमको ये बात ध्यान रखनी चाहिए। अभी मन में बैठे बैठे चिंतन हुआ कि हम लोग ऐसे पूर्वजों की संतान हैं, राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने स्वप्न में दान किया। इंद्र ने देख करके राजा हरिश्चंद्र की तपस्या को, राजपाट को देख करके, राजक्रियाओं को देख करके, स्वप्न में ऐसा हुआ, लीला हुई कि स्वप्न देखा कि विश्वामित्र जी आए हैं और उन्होंने दान मांगा है। राजा दान दे करके बिल्कुल पैदल हो गए, बिल्कुल एक प्रकार से उन्होंने सब राजपाट त्याग दिया। राजा सोचते सोचते जा रहे हैं और सोचते सोचते जाते जाते दरबार में पहुंचते देखते हैं सामने विश्वामित्र जी खड़े हुए। विश्वामित्र जी ने पूछा, राजन कहाँ है मेरा दान? राजा बोला, महाराज ये है गद्दी आपके लिए। क्या आवश्यकता थी? राजा थे, चाहते विश्वामित्र जी को हथकड़ी बनवाते थे, दिलवाते कारावास, मगर नहीं। स्वप्न में दान जो किया है, उस दान का पालन करने के लिए राजा जो है चांडाल की नौकरी करने पहुंचे। ऐसा वृत्तांत आता है। ये उस युग की बात है। कर्ण ये जानते हुए भी कि भगवान कृष्ण सामने खड़े हुए हैं, भिक्षा लेने आए हैं। राजा बलि ये जानते हुए कि नारायण आए हैं मेरे द्वार पे। हम लोग, हमारे भारत का जो इतिहास रहा है, इतना हम लोग ऐसे लोगों की संतान है, हमारे अंदर ऐसे लोगों का अंश है। राजा शिवी की उसकी कबूतर की रक्षा के लिए जो है वो अपना शरीर का अंग काट दे रहा है। और जैसा भी महाराज शिव जी ने वर्णन किया, राम सुखदास जी महाराज बहुत दिव्य दर्शन है, ऐसे विभूतियाँ हुए हैं। राम सुखदास जी तो ये कहते थे कि उन्होंने वसीयत में लिखा था, मेरी कोई ये जो सत्संग के बारे में जो कहा, जब तक जीवित रहे तब तक वो सत्संग उनके जीवित होते समय कभी नहीं चला। उन्होंने अपना चित्र भी कहा कि मेरे चित्र भी कभी किसी स्थान पे, पूज्य स्थान पर मत रखिएगा। तो ऐसे ऐसे चरित्र रहे हैं हमारे, हम लोग ऐसे वीरों। और ज़्यादा दूर ना जाइए आप, पता नहीं कहाँ हम लोगों में गिरावट आई है। ये राष्ट्र मंदिर जो हम लोग अपने यहाँ मंदिर में, यहाँ राष्ट्र मंदिर की जो स्थापना करी है, तो इसका एक छोटा सा वृत्तांत मैं आपको बताता हूँ। बाबा, एक बच्चा आया, बालक आया और आकर के वो उसके टी शर्ट जो पहनी हुई थी उस पर भगत सिंह बने हुए थे। तो देख करके मैंने पूछा, भगत सिंह? मैंने कहा अगर ये तुम्हारे अंदर आ जाए भी तो वो छूटते उसने बोला कि पागल था। मुझे बड़ा शोक हुआ, मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा कि बताइए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये लोग क्या चाहते थे? क्या ये लोग अपना नाम करना चाहते थे? आजकल के जैसे आंदोलन और राजनीतिक आंदोलन होते इस पर नगर नहीं, उन्होंने फांसी का फंदा चूम करके पहना। ऐसे हमारे बच्चे होते थे। और आज वर्तमान में हम लोगों ने क्या कर, तो ये ज़्यादा समय की बात नहीं है। त्रेता द्वापर ये हरिश्चंद्र जी की कथाएं और फलानी कथाएं, सबका छोड़िए, ये कलयुग की बात आपको बता रहे हैं। लक्ष्मीबाई दोनों हाथों से तलवार चलाती थी और पीठ पे बच्चा बांध करके लड़ती थी, जान की बाजी लड़ती थी। महाराणा प्रताप ऐसे ऐसे वीर योद्धा हैं, भी आप उदयपुर जाइए, देखिए उनका भाला इतना बड़ा है, आज की तारीख में उठा नहीं सकता। कवच पहन करके ऐसा युद्ध लड़ा उन्होंने कि हल्दी कहते लाल, आज भी लाल हो गई मिट्टी। तो ऐसे योद्धाओं की और वीरों की संतान है, इसको ध्यान रखें। और जैसा कि पहले कहते थे, झूठ बोलना, हमारे यहाँ तो, हमारे भारत देश का तो ये रहा है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यमेव जयते। और ये कहते थे पहले कि झूठ बोले कौआ काटे, और ये कहते थे झूठ बोलना पाप है, गली गली में सांप है। आज स्थिति ये है कि इस मोबाइल ने हमको इतना झूठ बोलना सिखा दिया कि सामने व्यक्ति खड़ा होकर देख रहा है और हम कह रहे हैं कि नहीं हम घर पे नहीं। थोड़ा सा डरिए, वाकई में, वास्तविकता में झूठ बोलने से मैंने पढ़ा कहीं और ये चिंतन में आया कि एक क्षण हमारी आयु का खत्म होता है। एक झूठ से एक क्षण, एक सेकंड हमारे जीवन का खत्म होता है। और आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि जो 100 वर्ष की आयु हमारी बांटी गई थी, 25 वर्ष तक
बाल्यकाल रहता था, 50 वर्ष तक हमारा गृहस्थ का रहता था, और फिर 75 में हमारा वानप्रस्थ, और 75 पश्चात जो संन्यास होता था। आज आप देख लीजिए आज आयु हमारी कितनी है, और रही सही जो आयु है वो एक कोरोना ले लेगा। कोरोना जैसे पता नहीं कितने वायरसों की आप तैयारी कर लीजिए, ये वायरस ही हावी होंगे, और सिर्फ कारण यही है कि हमारा आचरण बदल गया है, हमारी प्रवृत्ति बदल गई है, हमारा खान पान बदल गया है, सब कुछ बदल गया है। चलिए, कहने को तो बहुत कुछ है, आप लोग भी थोड़ा सा चिंतन करिए, चिंतन करेंगे, मस्त रहेंगे, आनंदित रहेंगे। और शाम को 6:45 बजे 6:45 श्रीनाथ जी की आरती, तत्पश्चात 7:45 7:45 बजे से सुंदरकांड का पाठ। महंत जी आपको हिंदी रूपांतरण में सुंदरकांड का व्याख्यान की सुंदर इसमें क्या क्या सुंदरकांड में क्या क्या वर्णन है, वो सुंदर और सुमधुर तरीके से आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप भी प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें।